पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में है और आपको ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं। ये तस्वीर देख लीजिए कि किस तरह से ये चारों तरफ कई लाखों की 20 से 30 लाख की संख्या में यहाँ मुस्लिम समाज के लोग पहुँचे थे। जो उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा के तमाम मुस्लिम समाज अपने रहनुमा और अपने रहबर की आवाज़ पर आज पटना के गांधी मैदान पहुँचे थे और इस वक्फ एक्ट के खिलाफ एक बड़ा एहतजाज किया। आपको पता है कि जैसे ही ये बिल पास हुआ उसके बाद राष्ट्रपति द्वारा इस बिल को प्रस्तावित कर दिया गया था। उसके बाद ये एक्ट कानून बन गया था और इस कानून के खिलाफ मुसलमानों को ये काला कानून नापसंद है, जिसके खिलाफ आज पटना के गांधी मैदान में एक बड़ा एहतजाज हुआ, जिसमें कई लाखों की संख्या में मुस्लिम समाज पहुँचे और इस बिल का पुरजोर विरोध किया। मैं सबसे पहले तो आपके मीडिया चैनल के माध्यम से मैं सभी का आपका शुक्रगुजार हूँ और आप जो देख रहे हैं उनका मैं शुक्रगुजार हूँ। और मैं इस जो मंच में इस विरोध प्रदर्शन में जितने भी हमारे भाइयों बहुत दूर से आए हैं, तपिश में जल रहे, उनका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने अपना कीमती वक्त देकर अपने हक के लिए, अपने संपत्ति के लिए लड़ने आए हैं और अपने सरकार से अपना हक लेने आए हैं। और मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो काला कानून लाया गया है, ये BAR अम्बेडकर द्वारा दिए गए संविधान के खिलाफ, ये काले कानून के BR अम्बेडकर द्वारा दिए गए संविधान को छीनने का काम कर रही है ये निकम्मी सरकार। और ये सरकार जो हमें देशभक्ति होने का सर्टिफिकेट मांग रहे हैं, मैं उन्हें कान खोल कर कहना चाहता हूँ, सुन ले कि वो है ना, जब हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ तो वो हमें पूरा हक, पूरा अधिकार था पाकिस्तान जाने का, लेकिन नहीं, हमें हमारे मुल्क हिंदुस्तान से इतनी मोहब्बत थी कि मैंने पाकिस्तान को ठुकरा कर अपने मुल्क हिंदुस्तान में रहा और वो हमें हमारे देशभक्ति पे शक करते हैं। मैं उन्हें कान खोल के कहना चाहता हूँ, आर्टिकल 26 चीख कर ये कहता है कि भारत में सभी को अपनी धार्मिक संस्था, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वार, गिरजाघर निर्माण करने का अधिकार है और उसका रख रखाव, देखभाल करने का भी अधिकार है। लेकिन इस कदर हम मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है कि कभी NRC के नाम पर, तो कभी बाबरी मस्जिद के नाम पर, कभी 3 तलाक के नाम पर, और आज वक्फ अमेंडमेंट बिल के नाम पर हम मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। ये तानाशाही हमारे भारत सरकार की नहीं चलने वाली है, नहीं चलेगी। और मैं उनमें कान खोल के कहना चाहता हूँ कि वो कान खोल के सुन ले, जो आज साहिब मसनद है कल नहीं होंगे, जो आज साहिब मसनद है कल नहीं होंगे, किराएदार है, जाति मकान तोड़िए। इसका सीधा मतलब आप समझ जाइए, जो आज सत्ता में जरूरी नहीं है वो कल सत्ता में होंगे। इंशाअल्लाह सत्ता चेंज होंगी और ये काले कानून भी चेंज होंगे। नहीं, बिल्कुल ये मुसलमानों के हक की बात नहीं है, क्योंकि जब मुसलमानों के हक की बात है हम क्यों करते? जब ये पहले हम मुसलमानों की संपत्ति है, हम मुसलमानों का, हमारे आबाओ अजदाद ने हमें वक्फ करके हमें दे गए हैं और वो हम हिंदू के दूसरे धर्म के हाथ में क्यों सौंप दे? वो मेरी संपत्ति, उसके मालिक हम लोग हैं। हमारे मुसलमान समाज, हमारे मुसलमान समाज वक्फ की ज़मीन को, वक्फ को चलाएगा और उससे गरीबों की मदद होगी। अगर मैं जानना चाहता हूँ कि अगर ये संपत्ति अगर सरकार के सही है तो अगर सरकार को मैं देता तो जिससे मेरे गरीबों का मदद नहीं हो पाएगा और आने वाली नस्लें हमें गालियाँ देगी कि हमारे बाप दादा कैसे थे कि हमारे आबाओ अजदाद के कब्र तक नहीं बचा पाए। इसीलिए ये कानून भारत सरकार को वापस लेनी पड़ेगी तो लेनी पड़ेगी, और जब तक ये वापस नहीं लेगी तब तक हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, तो नहीं हटेंगे। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आज गांधी मैदान में वक्फ बचाओ कॉन्फ्रेंस का सम्मेलन है। ये वक्फ कानून के विरोध में हम लोग यहाँ पे आए हुए हैं, वक्फ कानून के विरोध में यहाँ पे आए हुए हैं। और क्या कानून ये है कि ये अल्लाह का संपत्ति है, इसमें किसी सरकार का दखल देने का क्या मतलब? हम लोग इसी के विरोध में यहाँ पे आए हुए हैं, कानून को रद्द करने के विरोध में। यहाँ पे वक्त अल्लाह की संपत्ति है, अल्लाह के नाम पे संपत्ति को दान में दिया जाता है, यही है वक्त। आप खुद देख सकते हैं, कैमरा उठा के देख लीजिए, लाखों के तादाद में यहाँ पे मुसलमान पहुँचे हुए हैं और हर एक मसलक के लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं।